A very good morning, Lada. जिंदगी में एक सपना था कभी लद्दाख जाने का। थैंक्स टू आस्को 43rd फाउंडेशन को यहाँ ऑर्गेनाइज किया और मेरा सपना साकार हो गया। आपसे यहाँ रूबरू करने का मौका भी मिल गया। भगवान को भी धन्यवाद, आस्को को धन्यवाद और लद्दाख लोगों को बहुत प्यार। सबसे पहले ऑनरेबल मिनिस्टर पूरा पोर्टफोलियो के नहीं बोलने से भी जो हमारा टीम इस कमिंग का लीडर बड़ा भाई मामा नतुम जी, मेरा एमएलए कलेक्ट्स 8 बामिंग का एमएलए, 10 सेपा का एमएलए and most dashing and most powerful चेयरमैन ऑफ द आस्को श्री भारत सोनम जी और आपका टीम को, प्रेजेंट और फॉर्मर चेयरमैन गण को, जितना सीनियर सिटीजन है हमारा इस कमिंग का उसको, और ऑल द डिग्नेटरीज, डेलीगेट फ्रेंड्स और भाई और बहन। मैं तो जब ईटानगर से निकल रहा था आस्को के लिए, सोचा भी था ये कि पीपीटी और स्पीच नहीं दूंगा, क्योंकि ध्यान ये था मेरा अब तक लद्दाख का ऊपर जो इम्प्रेशन है कि बहुत बैकवर्ड है और लोग बहुत अच्छा है कहता था। आज यहाँ आके सही में समय कम हो गया मेरा, ये 2 दिन कैसे जा रहा है मालूम नहीं। आस्को का चेयरमैन ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को जाना नहीं है। आप रिक्वेस्ट नहीं करने से भी हम लोग भीतर ही भीतर सोच रहा था और 2 दिन रहूँगा, तो आपको चिंता करना नहीं है, क्यों मकसद ही ये है कि यहाँ का लोगों को मिले, यहाँ के रहन सहन को देखे, यहाँ का डेवलपमेंट पर थोड़ा गौर करे। वो आया है तो वो मकसद पूरा निभा के जाऊँगा। आज बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। तो way back in 2000 when I was ANSU president, in a very formative stage when we were conceptualizing ASCO और स्ट्रेंथन करने का, रिफॉर्म करने का वो कर रहा था, उसमें आज डॉक्टर ताची तकू साहब है, कुछ लोग यहाँ हैं, मैं खुद था, साबर पाव साहब है, लेट न्यानी नतोंग मैडम थी और चोया मेघदे है यहाँ अभी, फिर हारी सार था। नदी बन करके आइडिया ये था कि at that point of time we required apex organization to streamline the activities of ISKCOMIC। तो आज इतना साल के बाद मैं देखता हूँ तो जो नदी बंद करते समय में जो सोच विचार था, आज हकीकत तौर पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस आस्को कर रहा है और करेंगे ये कभी सोचा नहीं था। और मैं बहुत गौरवशाली के साथ ये कह सकता हूँ, आस्को इज परफॉर्मिंग एंड विल परफॉर्म। इसलिए हम लोगों का लीडर के बीच में भी भाषणबाजी को कम, एक्शन पर ज़्यादा होना चाहिए। एक्शन ज़्यादा होने से क्या क्या हर कोई काम करेंगे तो डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा। तो इसलिए मैंने कल रात को भी हम लोग मंत्री जी के साथ में हम वही कर रहा था कि पीपीटी का जरूरत नहीं है, दिल साफ है तो काम भी साफ होगा और डेवलपमेंट भी रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पीपीटी का बात को भी हम लोग छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि अब ये ओनली विद इन पीरियड ऑफ 2.5 years में एक एमएलए करे भी तो क्या करे, और समय का भी तो बात है, गवर्नमेंट फंडिंग का भी तो बात होता है, समय लग जाता है।
परफॉर्मेंस आप हम लोगों से लीजिए, कहीं गलत ना हो, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में कहीं गलत ना हो रहा हो, और जो फंड सरकार से जो बांटने के लिए दे रहा हो वहाँ गलत ना हो, उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए। परफॉर्मेंस दे के कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा नहीं है। हम लोगों को मन साफ करके जो चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट कराना है, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में भी आप लोग अगर ध्यान दे तो इस पर गौर करना। तो मैं जब 2019 का मई को मैं एमएलए बना, और मैं अभी तक भी खुद को एमएलए कम सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे महसूस ही नहीं हुआ ये, क्योंकि 2 साल तो हमको घर में कैद करके रख लिया पैंडेमिक ने। कहीं प्रोग्राम में चीफ गेस्ट भी जाने नहीं मिला, काम इम्प्लीमेंट करने नहीं मिला, लोगों से मिलने का कि वो भी प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए अभी तक एमएलए चैंगता जो बोल के वो जो फीलिंग आता है वो नहीं है। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि अनदर जो 2.5 years में एमएलए को जो देता है सरकार, जो वहां से देता है, और हम लोगों को जो एक तो मिशन प्लान लेके आया उसको इम्प्लीमेंट करने का क्या करना चाहिए उस पर मैं गौर करता हूँ। ये लास्ट 2 years में हमसे जो बन सका है वो कर रहा है, और आप देख भी रहे हैं। तो चैंगता जो जिस स्टैंडर्ड में आज है, आई ट्रूली एक्नॉलेज हमारा तामिल यंगपो साहब को, हमारा कामिंग दोलो साहब को, मेरा मैडम करिया यहाँ बैठी है वो एमएलए लोग, जो आज चैंगता जो है उन लोगों का कंट्रीब्यूशन से चैंगता जो है, और उन लोगों को शाबाशी देना चाहिए, उन लोगों को एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए। और मैं गौरव के साथ कहता हूँ, मेरा 9th चैंगता जो में आज तक भी हम लोग जो एक दूसरे को कॉन्टेस्ट करते हैं, साथ खाना भी खाते हैं, फोन से भी बात होते हैं, कभी कभी मिलता भी है, मजाक भी करता है, और कुछ चीज़ें को, डेवलपमेंट इश्यूज को हम लोग मिल के पॉलिसी भी ले सकते हैं। और मैं कोशिश, यही मेरा कोशिश है। तो इसलिए यह मैडम भी बेटा है, वो कोई दूर में नहीं है, वो कॉन्टेस्ट भी नहीं किया, इसलिए हम दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलके को हम दोनों तो डेली बात होता है, भाई आप कैसा है, हाल क्या है, वो भी पूछता सुना। ये माइंडसेट हम लोगों को इंटर इस कमिंग में लाना है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू होना है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हर दिन चलता है और एक दूसरा से प्रॉब्लम तो सबका अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब डेवलपमेंट का इश्यूज होता है, लोगों के काम के लिए बात होता है, तो उसमें कोई पर्सनल इश्यूज आना नहीं चाहिए। हम एमएलए तो सबका है, और ये मेरे 5 साल का टेन्योर जो है 9 चैंगता को डेडिकेट करता है, इंटर ईस्ट कामिंग को डेडिकेट कर रहा है, और इंटर निसी समाज को और अरुणाचल के लिए। तो ये सोच अगर आप रखें तो कम झगड़ा होगा, और छोटे छोटे बात पर हम लोग विवादी वाला कोई एक ऐसे मसला निकालेंगे तो पॉलिटिक्स तो चलते ही रहेगा, हर दिन, हर रात, हर साल। तो ये माइंडसेट को हम लोगों को नॉट ओनली विद इन द लीडर्स, जो वर्कर्स है, पार्टी का कार्यकर्ता है, हमारा मेन वर्कर्स है, हम लोगों का जो पब्लिक है, जो वोट मारते हैं, वो भी ऐसे सोच विचार होना चाहिए उनके पास में। तो ये अगर होता है तो आप लोगों का जो आस्को का जो मिशन है, मनी कल्चर को उसको खत्म करना है, तो इस सोच विचार से खत्म होगा, बाकी कुछ होगा नहीं है। मनी को तो आपको लेते समय कोई रिकॉर्डिंग तो करता नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड रहता नहीं है। तो धीरे धीरे माइंडसेट को हम लोगों को चेंज करना है। ये आपका महात्मा गांधी भी तो यही बोला था कि बी ए चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। आपको दुनिया का जिस दौर में गुजर रहा है, उस दौर में पहुंचने के लिए, एक समाज में बदलाव लाने के लिए, यू मस्ट चेंज योरसेल्फ, उसका अलावा नहीं है। और हम अगर चेंज है तो दुनिया को चेंज कराना भी हमसे ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये हमारा ये इस छोटा सा वो 2.5 years में अभी मैंने कहा था, मेरे जो प्रेडेसेसर है, बहुत से सड़क वाला, जो रोड वाला वो प्रोजेक्ट्स लेके रखा है। मेरा ये ड्यूटी होगा कि जो सैंक्शन प्रोजेक्ट है, इंक्लूडिंग पीएमजीस वाई रोड, लोगों को मैं उनको सबको करेक्शन लाऊं, वो अच्छे ग्रेडेंट का हो और क्वालिटी में करे।
और सर्कल हेडक्वार्टर भी ऑल कनेक्टेड है मेरा सर्कल हेडक्वार्टर, चाहे वो सवांग बोलो, ग्यावे पोरंग बोलो, आपका चेंगताजो बोलो, और एक ही जगह है अभी सवा का। रेस्ट ऑफ द जो अपर सवा है वो अनकनेक्टेड नहीं है। इसलिए इस बार जो RIGF का 45 करोड़ का प्रोजेक्शन कॉस्ट था, उसमें से अभी फेज 1 में 7 करोड़ भी पैसा आ गया है। हाल ही अभी जल्दी ही उसका टेंडर होगा, काम तो शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन से पहले तो वो रोड पहुंच ही जाएगा। इसलिए मेरा जो अनकनेक्ट जो विलेजेस है यही रह गया, और मैक्सिमम विलेजेस कनेक्टेड है। 90% बोले, 99% बोलने से भी ठीक है, कुछ फ्यू विलेजेस सिर्फ रह गया है। तो चेंगताजो में एक ही 2 विलेज है, तरावायंगफो है और तरावायंगफो है हमारा वो चेंगताजो में, और पीपू टू ऑल विलेजेस आर कनेक्टेड, गावेपुर ऑल विलेजेस आर कनेक्टेड नाउ। सिर्फ सवा का अभी जो बता रहा है अपर बेल्ट का जो विलेजेस है कुछ ले रह गया है, लतोयंगफो, दारा, ये सब तो याकली सलोंग, आपका ब्याले सलोंग, वो सब रह गया है, और वो भी जल्दी हो जाएगा। इस कमिंग में आप मेरा हाल ही में बहुत एक कंट्रोवर्सी चल रहा है चेंगताजो रोड के ऊपर, NEC रोड के ऊपर में बहुत सा चर्चा है। मेरा तो मानना है ऐसे चर्चा होना चाहिए, और मैं तो शुक्रगुजार हूँ ये आस्को को और इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन को कि मुद्दा को पब्लिक डोमेन में लाया। अच्छा हो खराब हो, सरकार की तरफ से एक्शन भी जारी है और आगे भी लेंगे। जो गलत हुआ वो जेल जाएंगे, जो अच्छा हुआ उसको कुछ नहीं होगा। और पैसा तो सरकार का है, पाई का हिसाब तो होना चाहिए। 172 करोड़ का कॉस्ट है, उसको जिसने भी गलत किया है वो देयर बी बुक अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द लॉ, वो होगा, वो पक्का होगा और होने वाला है। और मैं आप लोगों को ये भी आश्वासन देता हूँ, हमारे जो टीम इस कमिंग के लीडर के साथ मामा नतुंग बहुत ही जोर लगा रहा है डे 1 से। असल में हमसे ज़्यादा सीरियस मामा नतुंग साहब को है चेंगताजो रोड के ऊपर, और हम लोग स्पेशली जो बामिंग और चेंगताजो का शुक्रगुजार होना है कि वी हैव गोट सच अ पर्सनालिटी, जो मंत्री, डिस्ट्रिक्ट का मंत्री इतना सीरियस ले दे रहा है, जिसमें उसका कॉन्शंस भी नहीं पड़ता है, उस रोड को इतना ध्यान दे रहा है और आगे बढ़ा रहा है। आज जो भी है तो उनका मेहनत से, उनका इंटरवेंशन से हो रहा है। और अभी सिर्फ एक ही है, पीनल एक्शन इज बीइंग टेकन, दैट इज गुड, लेकिन इसका रोड का एक सोल्यूशन भी चाहिए। फिर उसको एक्शन सिर्फ लेगा, रोड को ऑफ कर देगा, सॉल्यूशन नहीं लाएगा, फिर तो कोई बात होता नहीं है, बात बनता नहीं है, वो रोड को सीरियस होने का कोई बात बनता नहीं। इसलिए आस्को को, एक्सू को और हम लोग टीम इस कमिंग तो सीरियस है ही है। आप लोगों को भी एक ये रोड का ऊपर में परमानेंट एक सॉल्यूशन कैसे लाए, उसको रोड को खत्म कैसे करें, उसको वो समाधान लाने के लिए आपको भी तलाश करना, और मैं भी कर रहा हूँ। मुझे लगता है विद इन 2.5 years में ये रोड सही हो जाना चाहिए और इसको खत्म करवाना है। बाकी जहाँ तक ये रोड का कॉस्ट का बात है, मेरे समय में से लेके दोनों साहब का समय में 34 करोड़ का कुछ एक्सपेंडिचर है। मेरे समय में अभी बचा रुपया है 17 करोड़ का आसपास है। एक्चुअल रुपया जो है 13 करोड़ जैसे बचा हुआ है, और डिडक्शन रिटेंशन मनी हिसाब होने से 17 करोड़ रुपया अभी भी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैडम का 10 years का अंदर में 100 करोड़ से ऊपर का एक्सपेंडिचर है, बाकी 17 करोड़ अभी है। और सरकार, द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस ऑन दिस रोड एंड दे आर वर्किंग आउट सम स्ट्रेटेजी, ये एक सोल्यूशन कैसे इसको लाए। क्योंकि जितना भी आप लोगों को भी पता है, जब भी मॉनसून आता है बेचारा डिपार्टमेंट FDR तो मिलता नहीं है, NEC का पैसा को स्लिप क्लियरेंस में यूज कर देता है। तो सरकार से हम लोग स्लिप क्लियरेंस का जो पैसा मिलता है वो जो है 19 करोड़ जैसे, अगर वो स्लिप क्लियरेंस जो FDR में यूज किया है उसको अगर रिटर्न करता है तो 30 करोड़ का आसपास आता है। उससे भी अगर रोड सीरियस है तो कॉन्ट्रैक्टर बना सकता है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, जिसको SIC का साथ में भी रिपोर्ट में भी है, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में भी है और हमारा रिकॉर्ड में भी है, और मंत्री जी को भी मालूम है। तो ये हो गया सेपा चेंगताजो रोड का। और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को मोस्ट कंट्रोवर्शियल एक चीज था, पावसों ब्रिज। पावसों ब्रिज जो है
आप मोटरेबल हो गया, अभी मैं आकर के उसको फ्लैग ऑफ भी कर दूंगा, बड़ा गाड़ी भी चल सकता है। अभी क्यूरिंग स्टेज में हम लोग रखा, हम लोग बोला छोटा गाड़ी को चलाए, बड़ा गाड़ी को अलाउ नहीं करे, इसलिए अभी हम सेपा पहुंचेगा तो उसका भी बड़ा गाड़ी जाने के लिए भी फ्लैग ऑफ कर दूंगा। एंड पावसोंग ब्रिज इज रेडी नाउ, अभी मोटरेबल है, वो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन है आप लोगों को। जितना कोशिश तो ये है कि हम मेरे अपने एमएलए का हिसाब से मेरा अपना प्राइम फोकस हमेशा रहता हूँ वो एजुकेशन के लिए, बिकॉज आई बिलीव एजुकेशन इज पैनेशिया ऑफ ऑल इविल्स। तो मैं बहुत बड़ा करोड़ का प्रोजेक्ट का पीछे मैं नहीं करता हूँ, मैं माइक्रो लेवल में जाता हूँ, छोटा छोटा गांव का आंगनबाड़ी सेंटर को कैसे करे, आशा वर्कर्स को कैसे इन्वॉल्व करे, टीचर्स का सुविधा हो। और सबसे बड़ा बात इस कमिंग में आज का डेट में आप लोगों को बता दूं, मशरूमिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कूल एक बीमार हो गया, इट इज कैंसरस ना। स्टूडेंट नहीं है, स्कूल का स्कूल, मिडिल स्कूल का मिडिल स्कूल, सेकेंडरी का स्टूडेंट। जस्ट प्रोजेक्ट लेने के लिए मेरा क्या किया था होगा, एक बस्ती में जहां में 2 बच्चा नहीं है वहां एमई स्कूल है, तो मैं तो मेरा जो बेल का स्कूल को जहाँ जीरो इनरोलमेंट है क्लोज डाउन कर रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ। उसका बाद क्लस्टर में शुरू कर रहा हूँ, 2-3 बस्ती के अंदर एक स्कूल हो, सब गवर्नमेंट स्कूल भी चले और बच्चा का सुविधा भी हो, वो मैं कर रहा हूँ। तो चलते चलते मेरा अपना पॉलिसी का हिसाब से चैंगता जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको मैंने वो अपना एक मॉडल स्कूल बोल के मैंने एडॉप्ट किया है। तो मैं वहाँ का टीचर से लेके स्टूडेंट तक का मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। हाल ही में भी मैंने मेरे अपने एमएलए से पेमेंट करने के लिए 2 टीचर्स अपॉइंट किया और अभी वो ज्वाइन भी कर रहा है, मेरा लेट से वो कर रहा है। और प्रूफ बेल के लिए भी एक टीचर मैंने अपॉइंट किया है, वो प्रूफ बेल को देखेंगे। हाँ, वो 1 साल से चल रहा है। और जितना मैं जब से एमएलए बना हूँ 9, 10, 11, 12 का सीबीएसई का फीस को भी मैं भर दे रहा हूँ ताकि उनको को पेरेंट को तकलीफ ना दे। तो इस साल का भी मैंने वो करने। और सबसे बड़ा बात, आई प्रोवाइड फ्री रेशंस फॉर टीचर्स हु आर सीरियसली स्टेइंग इन द हायर सेकेंडरी स्कूल चैंगताजो और पढ़ा रहे हैं। और हम लोगों ने टीचर्स के साथ हमने एक मीटिंग रखा है, जो टीचर्स 5 इयर्स हो गया, 3 इयर्स हो गया, उनको जो ट्रांसफर जाने का दिल है वो मुझे बताएगा, उसका ट्रांसफर मैं कर दूंगा। लेकिन टेन्यूर से पहले जो जाएगा उसको मैं रिलीज करूंगा ही नहीं, क्योंकि टीचर पोस्टिंग मिलने के लिए सबसे टफ है। ये एक हर स्कूल को अपना अपना ऐसे अगर ध्यान दे तो गवर्नमेंट स्कूल का चलना मीन्स एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स आजकल एकदम खराब कंडीशन में है। मैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टीचर्स बैठा हूँ, आप लोगों का इंस्टीट्यूशन पर भी कभी कभी मैं डाउट करता हूँ, शायद आप अपना काम नहीं कर रहा है क्या, या हमारा ऐसे एक जनरेशन आ गया जहाँ में जो टीचर स्टूडेंट्स का रिलेशन ही खत्म हो गया क्या। ये कुछ चीज़ें, समथिंग वी नीड टू हैव ए रेट्रोस्पेक्शन, पीछे देखना पड़ेगा और आगे भी देखना है, इंट्रोस्पेक्शन भी करना है। स्कूल का बात बोल रहा है, स्टूडेंट्स का बात बोल रहा है, डेवलपमेंट का बात रहा है, छोटा चीज जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वहां हम नहीं कर रहे हैं। हर टीचर जो सीरियस होगा, मैंने इसीलिए मैं रिसेंटली जो हम लोग का गवर्निंग बॉडी का मीटिंग में है, मैंने सबको बोल दिया है कि मेरा अगर कोई क्लोजेस्ट रिलेटिव है सबसे पहले उसको एक्शन लो। टीचर अगर कोई ड्यूटी नहीं कर रहा होगा, बाकी को छोड़ दो, मेरा क्लोजेस्ट रिलेटिव को एक्शन लो। और मैंने डीसी को आप लोगों को बता दूं, पोस्टिंग प्लेस में जो लोग नहीं रह रहा है उसका ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाया जाएगा। आई हैव रिटन टू दिस डीसी ऑल्सो, हर डिपार्टमेंट का जो चैंगताजो में पोस्टिंग है, चैंगताजो में बैठना है। खराब समय में आप जेल के नहीं बैठेगा, अच्छा समय में तो सब बैठेगा। आप सोसाइटी में हम लोगों को इतना गाली दे रहा है, आपका अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना नहीं है, निभाना तो आपको है, यू आर बीइंग पेड। ये एक तो चीज को सीरियसली, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसको सीरियसली लेना है। और मैंने तो डीसी को 9 चैंगताजो का अंदर में जो पोस्टिंग किया है वो नहीं बैठने वाला को मेरा अपना रिलेटिव होने से भी उसका ऊपर डी लगेगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगेगा और एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो स्कूल हमारा जैसे तैसे अभी इंटरफेरेंस में, अभी चैंगताजो
का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है लगभग स्ट्रेंथ भी ठीक है, टीचर का स्ट्रेंथ भी ठीक है, अभी वहाँ का एकोमोडेशन भी ठीक है, रेशन फ्री होने का बाद में उन लोग टीचर भी बहुत खुश है। और मैं अभी एक बोलेरो भी बुकिंग कर दिया ओनली फॉर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी टीचर्स। संडे में सैटरडे में उन लोग से थोड़ा घूम के आए या बीमार हो गए इमरजेंसी एवैक्यूएट करें, तो वो हम लोग ने ये एक पॉलिसी बना के, क्योंकि मेरा तो सबसे दूर है 81 किलोमीटर है, तो टीचर्स भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, उनको भी कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगा, वो बेचारा वहाँ क्या करेगा। अभी आईटी का तो हम लोगों ने बहुत जोर लगाया, ये ग्रुप साहब यहाँ बताया नहीं है। आईटी के लिए भी हम लोगों ने जो एयरटेल वाला को बार बार होम मिनिस्टर का वहाँ बुलाता है, कहाँ बुलाता है, बुला करके 15 लाख का लेट से दे के पावर वो कनेक्शन के लिए आईटी का वो 5 अंक का जो रिसीवर टावर है वो बन रहा है, बामिंग का शायद शुरू हो गया है और चैंगता जो बामिंग का बाद चैंगता जो में पहुंच जाएगा। ये 1-2 महीना या नेक्स्ट 21 जनवरी तक तो मेरा ख्याल से टावर लग जाएगा बामिंग और चैंगताजो में और सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का ये कहना है कि नेट चाहिए, अपलोड करना है, वो चाहिए, ये वो बहानाबाजी भी अभी खत्म हो रहा है और इस चीज को हम लोगों ने ध्यान दिया और अभी एयरटेल टावर लगने वाला है 1-2 महीना में। ये आप लोगों को शुभ संदेश दे रहा हूँ। तो ये दूसरा चीज हमने मेरा अपना एज एन एमएलए प्रायोरिटी ये है कि मैं हेल्थ को थोड़ा वो कर रहा हूँ, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने में कोशिश कर रहा हूँ। उसका बाद डॉक्टर्स का पोस्टिंग मेरा वहाँ एडिक्वेट है, ठीक है। अभी नंबर हम लोग को 3 डॉक्टर है शायद, 3 डॉक्टर में से हमेशा 2 रहने से हो जाता है, एक कभी इधर उधर हो जाने से भी, तो इसलिए वहाँ डॉक्टर का नंबर्स ठीक है और पुराना जो एकोमोडेशन है वो भी है। और मैं सोच रहा हूँ और मैं डिसीजन भी लेके रखा हूँ चैंगताजो का वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को रीलोकेट करूँगा बोल के, और इसको हम लोग यहाँ नहीं बोलेंगे, चैंगताजो में जब सीएम आएगा उस समय में हम लोग अपना गवर्निंग बॉडी वहाँ बैठ करके एक डिसीजन लेगा। क्योंकि हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ज़्यादा छोटा है मेरा वहाँ में और लोकेशन थोड़ा सा इंक्रोचमेंट का कारण से थोड़ा छोटा हो गया है। और ये इंक्रोचमेंट का बात बोल रहा है, इंक्रोचमेंट एक बीमार हो गया हमारा चैंगताजो में भी, पीपू में भी, जयबिन सावा में भी, ग्यामीपुरम में अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि ह्यूमन सेटलमेंट ना सेपा में तो आप लोग का तो है, उसका बाद ईटानगर तो है। तो ये इंक्रोचमेंट भी आज को पार्टी लोगों को मैं बोल दूँ, ये इंक्रोचमेंट जो है मेरा ख्याल से एक जगह में कॉन्सेंट्रेट होने का कारण से इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो इसलिए टाउन का प्लानिंग को हम लोग कर लेना है। मैं अभी चैंगताजो को इसलिए रीलोकेट कर रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को अलग लोकेशन, फेस्टिवल ग्राउंड को अलग करने से तब इंक्रोचमेंट कम हो जाएगा। हम लोगों का आदमी का ये मानना है कि यही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, यही लैंड प्राइम लैंड है, इसीलिए लेगा। आप दिल्ली में जाइए, अभी यू गो टू ओल्ड दिल्ली, नोबडी विजिट्स देयर। न्यू दिल्ली में जाता है, प्लांट टाउन है, बड़ा बड़ा मॉल कहाँ खड़ा हो गया, तो वहाँ इंक्रोचमेंट कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों को भी टाउन प्लानिंग का ऊपर में भी ध्यान देना पड़ेगा नेक्स्ट में, और इंक्रोचमेंट तब अपना आप से भी खत्म होने का चीज़ है। तो ये चैंगताजो का हिसाब से वो एक ये है ठंडा जगह है थोड़ा हम लोग का, यहाँ मेरा वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया भी बहुत बड़ा है। आपका सेपात सामने से लेकर कसेबगंज तक पहुंचने से अलग अलग वेदर कंडीशन है, अलग अलग टोपोग्राफी है, मतलब लोग का विचार और नेचर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होके गया है। तो उस हिसाब से इस बार भी मैं इसलिए से अपना ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम एग्री एलाइट में, जैसे मंत्री साहब बहुत ध्यान दे रहा है हम लोग का क्लस्टर फार्मिंग पर, उस हिसाब से हमारा भी नारिकेल में एक तो क्लस्टर फार्मिंग चल रहा है। लेकिन मैं अभी 1 करोड़ 24 लाख रखा है वो ट्रायल एंड एरर बेसिस में, ग्यामीपुरम में, पीपू में एक जगह सेलेक्ट करके क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग का हम इस साल से शुरू करेगा। जिस एरिया में जो क्रॉप सुटेबल है उसको फार्मिंग में इंकरेज करूंगा। नहीं तो बेकार का लार्ज कार्डमम करके रखा है बहुत जगह में और उसका कोई मार्केट नहीं है, और प्लस जगह को देख के क्या नहीं है, बहुत लोग नुकसान में भी जा रहा है। तो इसलिए अभी ये कृषि विज्ञान केंद्र से हम सलाह मशवरा ले रहा है। तो ट्रायल एंड एरर में एक क्रॉप, एक सर्कल को सेलेक्ट करके इस बार हम लोग शुरू करेगा। मैं पंचायत लोगों को जोड़ रहा हूँ इसमें, जितना जिला है उसको इन्वॉल्व करा करके मैं इस बार शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि बेकार का सब
फार्मर कर रहा है बोल के, क्या फार्मिंग कर रहा है बोल के, जहाँ मैंने जो जरूरत नहीं है वो करने से हम लोगों को आदमी का नुकसान होगा, वो फाइनेंशियल लॉस होगा, फिजिकल ऐसे बेकार में वेस्ट जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा एक तो रिसर्च वे में शुरू करने से ठीक है। इसलिए मैं ये बार 1,24,00,000 जो है उस मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए रखा हूँ और इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर में शुरू करेगा। बाकी मैंने हमेशा ये कहा है, मेरा प्रेडेसेसर लोग बहुत अच्छा काम करके गए हैं और मैं खुद उसका फुट स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। जितना भी अभी प्रोजेक्ट मेरे अभी जैसे गावेपुरम और ये पीपू नेसिड एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो 19 करोड़ का है, 21 का 19 करोड़ का टेंडर है, वो अभी काम ऑनगोइंग है और दोनों सर्कल भी अभी कनेक्टेड हो गया है। अभी हमको चैंगटा जो एक सर्कल बन गया है, हम यावेपुरम इधर जेजुदा से होके जाने से चैंगटा जो कवर करके लेफ्ट बैंक में होके हम लोग डायरेक्ट बामिंग पहुंचने का भी हमारा सर्कल हो गया। अभी कोई सर्कल अनकनेक्टेड ऐसे नहीं है। चैंगटा जो सावा कनेक्टेड है, चैंगटा जो पीपू कनेक्टेड है, चैंग और पीपू एंड ग्यावेपुरम कनेक्टेड है। इसलिए ये हमारा जो 4 सर्कल जो है, मैं दौरा करने से भी मैं सर्कल हिसाब से ऐसे होके जाता हूँ, तो ज़्यादा अभी यातायात का इतना नहीं। हाँ, अभी हम लोगों को एक चीज़ करना है, क्वालिटी रोड्स को थोड़ा ध्यान देना है और उसी काम में, उस पर्पस में मैं बहुत सीरियसली कर रहा हूँ। मैं हर महीना में हर PMGSY रोड को भी मैं छोड़ता नहीं हूँ। कोई PMGSY कहाँ गलत करता हूँ मैं लिख भी देता हूँ, उसका बाद पेमेंट को मैं स्टॉप करा रहा हूँ। क्योंकि अभी PMGSY का भी ऐसा है, टाइम फ्रेम है, ये साल को अगर आप खत्म नहीं करेंगे तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा आपका फंड, तो इसलिए पब्लिक के लिए भी नुकसान होगा और बार बार हम ये जो सैंक्शन मिल नहीं पाएगा। इसलिए PMGSY कॉन्ट्रैक्टर जितना भी इस कमिंग का है, प्लीज बी सिंसियर इस चीज को। आपका तो फेज 1 में आप करके आपका रिकवरी हो भी गया होगा, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत नुकसान है, पब्लिक के लिए, बस्ती वालों के लिए बहुत नुकसान है। क्योंकि आपको फंड दे के रखा है, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ये गलत होने जा रहा है। आस्को में भी ये चर्चा करो और PMGSY कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रोएक्टिव होना है, आप सीरियस होना है, क्योंकि आपका पास सबसे ज्यादा फंड तो अवेलेबल PMGSY में है। स्टेट का तो आप करने से भी बेचारा कभी कभी हम लोगों का फंडिंग गैप हो जाता है, लेकिन PMGSY में ऑटोमेटिक पैसा है, आपको जब भी मांगने से आपको मिला। और इसलिए सारा PMGSY कॉन्ट्रैक्टर्स जो है सीरियस होने से ठीक है। बाकी देखिए, हम लोगों का पोजीशन तो ये हमेशा हम लोग बोलते रहता है, राजेश खाना जी का तो हम लोग एक तो लाइन हमेशा सुनाते रहता है, इज्जत थे, शोहरत थे, उल्फत थे, चाहते ये दुनिया में रहती नहीं। जहाँ मैं आज हूँ कल कोई और था, वो भी एक दौर है, ये भी एक दौर है। बहुत मीनिंगफुल है ये, आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत मीनिंगफुल लाइन है। हम भी आज यहाँ हैं तो कल कोई और होगा। इसमें इज्जत, शोहरत, धन दौलत, गाड़ी से लेके आपका सब कुछ इस दुनिया से चला जाएगा। जो रह जाएगा आपका इमेज रह जाएगा, आपका कैरेक्टर रह जाएगा। मरने का बाद आपका ऑडिट होगा, ये बहुत ध्यान कीजिएगा। इसलिए मरने से पहले कुछ ऐसा कर्म कीजिए कि लोग याद करें, नहीं तो वरना कोई किसी का नाम देखिए, अभी आस्को में ही हो रहा है, दोज अनसंग हीरोज, जिन्होंने किसी बच्चे अभी जो याद हम लोग आस्को में आए हुए हैं, उसमें बहुत बच्चे ऐसा होगा जिसने नीचम सोनम को सुना नहीं हो, लेट दिग्यो को सुना नहीं हो, या हमारा सबसे मोस्ट ब्रिलियंट पर्सनालिटी हमारा लेट देरा नतुंग साहब, हम लोग का पॉलिटिकल एरा, उसको देखा नहीं भी हो, लेकिन उनका नाम आज याद कर रहा है, नाम बार बार गूंज रहा है। क्योंकि अच्छा कर्म करने वाला को इंसान याद करेगा ही करेगा। और इसलिए ज़्यादा नहीं बोलने से भी हम लोगों को ये माइंडसेट रखना चाहिए कि हम मरने से पहले अच्छा कर्म करके करें, ये सबसे पहले। तो फाइनली सबको एक रिक्वेस्ट है, बाकी चीज़ कुछ नहीं बोलूँगा। ये हम लोगों का जो 5 इयर्स का टेन्यूर है, ये इस बैच में जो लोग MLA आया है, एक तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। ग्रुप साहब ने जैसे बोला, बहुत चीज़ सीखने को मिला। पेंडेमिक नहीं आता तो ये चीज़ हम लोग इस दुनिया में देखना नहीं था कि पेंडेमिक क्या होता है। ये दिस इज़ अ बिग लेसन टू अस ऑल्सो, वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स विद इन इट ऑल्सो। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है पेंडेमिक हम लोग को आके। माना कि
डेवलपमेंट का फेज थोड़ा रुकावट आया, लेकिन ऐसे पेंडेमिक का एक्सपीरियंस कोई जनरेशन में नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए हम लोगों को जीने का तरीका बहुत यहाँ से बहुत सीखने को मिला, और इसलिए हम तो हमेशा बोलता हूँ दिस पेंडेमिक हैज़ बिकम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। तो इसलिए पेंडेमिक भी है, सारा चीज़ है, एक चीज़ को आप लोगों को मानना पड़ेगा। आज को का प्लेटफॉर्म से मैं बोल रहा हूँ, हमारा नरेंद्र मोदी जी सेंटर में जो भी जितना भी अच्छा काम कर रहा है पेंडेमिक को, बहुत उस लाइन से पेमा खांडू साहब को भी आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि बिना फंड अवेलेबल का भी वो जुगाड़ पति करके कहाँ दौड़ भाग करके ऐसे समय में एक सीएम जो है 60 एमएलए को पालना, 14-15 लाख लोगों को हेल्थ केयर करना, उनका रहन सहन को देखना कितना चैलेंज है। लेकिन इस चैलेंज को फेस करके भी आज हम स्टेबल में है। सरकार पेमा खांडू का जय जय कर कीजिए। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में तो आप देखिए ऐसी चेंज यू लुक एट, आपको डिस्ट्रिक्ट में देखिए, आप सबसे पहले हमारा जनरल हॉस्पिटल को देखिए। मैं यहाँ बैठा है बोल के नहीं है, हमारा टीम इस कामिंग का मामा ना तुम सबका पर्सनल इंटरवेंशन से, हमारा टाउन एमएलए का पर्सनल इंटरवेंशन से आज का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और पहले का आप कंपेयर कीजिए, अभी क्या चीज़ नहीं है। मॉडर्न फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, जो चीज़ है सारा है अभी। और इसमें हमारा गौरव प्रदुम साहब जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के एडवाइजर है, उनको माना उनका हेल्प से, कंट्रीब्यूशन से, मामा नतुंग साहब का और तापू साहब का पर्सनल इंटरेस्ट का कारण से आज इस कमिंग का हेल्थ जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना अपग्रेडेड में है कि दुनिया में मेरा ख्याल से दिल्ली जाओ, मुंबई जाने का भी दरकार नहीं है, यहाँ सेपा में ही हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट को आज अनाउंस करो, बोलो मत। डेवलपमेंट, लेट द डेवलपमेंट टेक प्लेस स्लोली एंड ग्रेजुअली। दिखने वाला चीज़ है वो धीरे धीरे महसूस होगा। डेवलपमेंट दिल से महसूस होता है, सिर्फ दिखता नहीं है। आपने 100 करोड़ ला के 100 करोड़ का क्या डेवलपमेंट हुआ? दैट डेवलपमेंट इज इकोनॉमी डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है, वो सच्चाई में डेवलपमेंट नहीं है। आप 1000 करोड़ में लेके आइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं होगा तो क्या डेवलपमेंट होगा? डेवलपमेंट तो ऐसा होना चाहिए, दिल में चुभना चाहिए, दिल में घुसना, फील होना चाहिए। जैसे आप इस ईस्टर्न अरुणाचल में जाइए, वहाँ आप गाड़ी चला के जाइए ना, आपको दिल में छूता है वो गाड़ी का, ये ग्रेडियंट मजा, ये स्मूथ है। ऐसा होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सिर्फ हम लोग जो एमएलए हो गया, मैं अनाउंस कर दिया 5 करोड़ उधर, 5 करोड़ इधर, 10 करोड़ उधर, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। वी मस्ट सिंसियर एंड टू मॉनिटर इट, दैट इज अ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करना है तो कुछ सिंसियर होके इम्प्लीमेंट सही होने देना है, ये एक है। तो इसलिए इस कमिंग देखिए, मैं एक लास्ट अप्रैल में लंबा नहीं बोलूंगा, आस्को का प्लेटफॉर्म में आया तो मैं बोल के जाता हूँ। वी हैव ए वेरी बैड इमेजेस इन द आईज ऑफ द पीपल इन अरुणाचल। Not to talk about Nisi, only in terms of is coming, सेप्पा का Nisi। देखिए करुंग में भी आज सुधर गया है, अभी रह गया है हम लोगों का इस कमिंग। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम सब ने सुधारा हुआ नहीं है, सुधारा हुआ है, लेकिन स्टिल फ्यू एलिमेंट्स आर देयर, वी नीड टू डील देम विथ आयरन हैंड। किसी का भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, किसी का माँ हो सकता है, बाप हो सकता है। वी मस्ट टेक ए स्ट्रिंजेंट एक्शन, क्योंकि एक खराब आदमी का कारण से सारा डिस्ट्रिक्ट क्यों इज्जत खराब करेगा? कुछ एलिमेंट्स, चाहे वो मेरे यहाँ का हो या बामिंग का हो, सुधरने को रेडी नहीं है तो उनको ये समाज में जीने का भी हक नहीं है। उन लोगों को जाने दीजिए और उसको कोई प्रोटेक्शन मत दीजिए। एंड ये पेमा खांडू का सरकार में इतना स्ट्रॉन्ग है, पुलिस का कार्रवाई तो ऐसे लोगों को अभी टारगेट में ही है। मैं बोलता हूँ हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को सुधार, ये सब एक्शन लेने से पहले कुछ सुधारने से ठीक है, क्योंकि हम लोग उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट आस्को जो है 4-5 जात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा 4 कितना 5 है ना, 4 है, 5 में से एक का कारण 4 नुकसान क्यों होना है, ये भी है। इसलिए एक में खराब है, वो एक का वो एलिमेंट्स को रिमूव करना है, ये एक तो हम लोग रेजुलेशन लाना है। दूसरा चीज़ देखिए, हम लोगों को ये दुनिया में हम पहले भी बोल के आया है, इस कमिंग और क्रोंक में अगर सुधर गया है तो ईटानगर ऑटोमेटिक सुधारेगा, ये एक तो ध्यान रखिए।
ईटानगर सुधर गया तो ईटानगर इज द फेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोगों को सुधरने देना है भाई, ये सुधरना हम लोगों को बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूं, मैं गौरव के साथ ये कहूंगा, हमारा आस्को के चलते, हमारा एक्सू का चलते, हमारा अन्या यूनिट का चलते, मैं जानता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि अनदर 2 years में सब सुधर के ये लोग ये कहना चाहिए कि देखिए सेपा का लोग इतना अच्छा है। आज जो फैसिलिटेशन यहाँ आप लोग फैसिलिटेशन कर रहा है, सभी लोग इतना अच्छा इमेजेस लेके घूम रहा है। कोई लोग कर्नल बन गया है, कोई लोग सीनियर एडवोकेट बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई सीईओ बन गया। इतना एक माहौल अभी हम लोग पकड़ा हुआ है। इस माहौल को प्लीज करप्ट होने मत दीजिए, इस माहौल को आगे बढ़ावा होने दीजिए। लास्टली मैं आस्को को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके चलते हम लोग चारों एमएलए यहाँ आए और लद्दाख को हम लोग को इतना सुंदर नज़ारा को देखने का मिला। और मैं जाते जाते सभी को ये प्रार्थना करता हूँ कि लद्दाख का जो 43rd फाउंडेशन में अंदर में एक रेजोल्यूशन लेके जाइए कि हर अपना घर से एक सुधार लाने में कोशिश शुरू करेंगे। और इस सुधार को एक हम लोग प्रोपोगेंडा बनाइए कि ASCO strive for change and is coming strive for change and every individual and family strive for change। तो चेंज इस कमिंग के लिए एक तो स्लोगन बना के यहाँ से जाइए। मैं भी मेरा ये मुहिम को मैं अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू कर दूंगा और सब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में शुरू कीजिए। ये सब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कलेक्टिव एफर्ट चाहिए आप लोगों को। और इसको छोटा मत देखिए वर्ल्ड में बिगेस्ट इंडस्ट्री जो है हॉस्पिटलिटी होता है, उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप रोड में एक तो जेसीबी लगा के कॉन्ट्रैक्टर बोला नथिंग, हॉस्पिटलिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट अर्निंग इंडस्ट्री। तो इसीलिए इसको एक बिजनेस मान लीजिए, अंदर एक रेजोल्यूशन लीजिए कि वी विल चेंज। हमारा रहन सहन, खान पान सब में चेंज लाना चाहिए, हो जाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ आस्को का और प्रेजेंट टीम हमारे भारत सोनम का नेतृत्व में ये चेंज भी पॉसिबल है और आप पॉसिबल कराएगा बोल के मैं विश्वास करता हूँ। विथ दिस फ्यू वर्ड्स आई थैंक यू ऑल एंड थैंक यू लद्दाख। हाँ तो बॉडीगार्ड